और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। আজকে কি রিজাইন করছেন দাদা? কানে কানে বলে ও চোর ও চোর, ও খেয়েছে ও খেয়েছে। বিজেপির মতো বড় চোর কোথায় আছে? এত বড় ডাকাত সর্দার সব, চম্বলের বড় বড় ডাকাত। बिहार विधानसभा और कई राज्यों के उपचुनावों में मिली जीत से बीजेपी का जोश हाई है। बीजेपी का पूरा यकीन है कि इस बार वो ममता बनर्जी का किला ध्वस्त करने में कामयाब होगी। इसीलिए बीजेपी ने कमर कस ली है और तैयार कर ली है अपनी स्पेशल 7 टीम। क्या है बीजेपी का स्पेशल 7 प्लान, अब आप वो समझिए। बंगाल फतह करने के लिए बीजेपी की रणनीति खास है। पार्टी ने ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने की जिम्मेदारी स्पेशल 7 को सौंपी है। बंगाल के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी स्पेशल 7 प्लान से बंगाल विजय की तैयारी कर रही है। ये स्पेशल 7 प्लान पार्टी को मजबूती देने का काम करेगा। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है बीजेपी का स्पेशल 7 प्लान और कौन है बीजेपी के वो स्पेशल 7। बीजेपी की इस स्पेशल 7 टीम में है केंद्रीय मंत्री संजीव बालिया, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। ये सातों नेता अपने अपने स्तर पर बंगाल में पार्टी को मजबूत करेंगे और ममता बनर्जी की कमजोरियों को तलाश कर बंगाल विजय की रणनीति तैयार करेंगे। स्पेशल 7 टीम के केंद्रीय नेताओं में से हर एक को 6 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिन्हें कवर करने के लिए इन 7 नेताओं को मैदान में उतारा गया है। ये सभी नेता अपनी सीटों पर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बीजेपी का प्लान है कि केंद्रीय नेता स्थानीय नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर सकेंगे और उनके मोर्चा संभालने से कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ेगा। ये तो होना ही था। इसके पहले भी कई एमएलए टीएमसी छोड़ चुके हैं और हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। बाजार में ऐसा ही खबर है, लोगों की भी उम्मीद ऐसी है और घटना की गति प्रकृति उसी तरफ जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं, क्या करेंगे उनके ऊपर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19-20 दिसंबर को बंगाल जा रहे हैं। मिदनापुर से लौटने के बाद अमित शाह 19 दिसंबर की शाम को कोलकाता में इन सातों नेताओं से मुलाकात करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी की बंगाल विजय की तैयारियां जोरों शोरों पर है, तो दूसरी तरफ ममता के खेमे के बागी नेताओं ने ममता बनर्जी के लिए बंगाल विजय की राह मुश्किल बना दी है। टीएमसी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अधिकारी पहले ही ममता सरकार में परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है कि शुवेंदु अधिकारी जल्द ही बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे पर टीएमसी ने पलटवार किया और कहा है कि शुवेंदु अधिकारी ने इसीलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। एम्बिशन है, उसको हम पूरा नहीं कर सके। क्या एम्बिशन? वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी के बाद वही नेता रहे। मतलब क्या डिप्टी सीएम की बात हो या सीएम पद की लेके ऐसा बोल के पद का नाम नहीं बोला, लेकिन वो चाहते थे कि 5-6 जिला में उसको नियंत्रण रहे, वही सब ठीक करेगा। तो पार्टी मानने वाला नहीं था। टीएमसी नेता सौगत राय ने यह भी कहा कि अगर शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो भी जाते हैं तो उन्हें वहां कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिलने वाला। फिलहाल शुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं कल से बीजेपी के स्पेशल 7 यानी 7 केंद्रीय मंत्री एक एक कर बंगाल पहुंचना शुरू हो जाएंगे।
हाल ही में पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हुए हमलों से कहीं न कहीं ये लगता है कि ममता बनर्जी बीजेपी की बढ़ती ताकत को लेकर चिंतित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ दो सहयोगी हैं। रविंद्र दिल्ली से हैं, पूजा मेहता कोलकाता से हैं। रविंद्र, बीजेपी की ये नई स्पेशल 7 टीम, इसका कितना जादू चल पाएगा और ये कितनी कारगर साबित हो पाएगी? देखिए पयोधी, जहां भी राज्यों में चुनाव होते हैं बीजेपी इस तरह के रणनीति अपनाती रही है। आप अगर जहां पश्चिम बंगाल की बात करें, इसके पहले आपने देखा कि जोनों बांटा गया था और पार्टी के संगठन से जुड़े हुए नेता वहां पर गए थे। उसके बाद 7 मंत्रियों को लगाया गया और आगे चलकर चूंकि चुनाव भी 5 साढ़े 5 महीना है, तो इस तरह की अलग अलग रणनीति बनेगी। बीजेपी आला नेतृत्व को यही कोशिश है कि जो ग्राउंड पर अगर कोई कमियां दिखती है या फिर कहीं पर अगर समन्वय की कमी होती है, दिख रही है, तो उसको उजागर करके उसको जानकारी में लाकर केंद्रीय नेतृत्व को और उसकी भरपाई किया जाए। और यही काम मंत्रियों करेंगे। इसके पहले जोनल के जो अधिकारी गए थे उन्होंने किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही होगा, पूरे 5 महीने के बाद जो चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से चुनावी प्रचार में ममता सरकार पर और ममता बनर्जी पर हमला करते हैं और अमित शाह क्या रणनीति अपनाते हैं। ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वहां पर देखिए संगठन का कोई बड़ा ऐसा चेहरा नहीं है। और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा चेहरा है बीजेपी में। अगर 19 तारीख को जो बड़ी किसान रैली होने वाली है अमित शाह की, वहां पूर्वी मिदनापुर में, वहां अगर ज्वाइन करते हैं तो एक ऐसा चेहरा मिलेगा जो ममता बनर्जी के संगठन को जानता है। मुकुल राय के जाने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में, खासकर पूर्वी मिदनापुर और वहां के 4-5 जिलों में अगर जिसका प्रभाव रहा है संगठन के स्तर पर, वो शुभेंदु अधिकारी, और वो अगर ज्वाइन करते हैं तो पार्टी को एक कम से कम ये जानकारी मिल जाएगी कि ममता बनर्जी के संगठन स्तर पर कितनी मजबूती है और उसको कैसे काटा जा सकता है, कैसे तोड़ा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण होगा अमित शाह का ये दौरा, क्योंकि वो बोलपुर में रोड शो भी करने वाले हैं। रोड शो इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि जेपी नड्डा के रोड शो में जिस तरह से पथराव हुआ था, गृह मंत्री उसका जवाब किस तरह से देते हैं। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी प्रचार और अमित शाह की रणनीति, यही महत्वपूर्ण होने वाला। बीच में इस तरह की रणनीतियां होती है। 7 मंत्री भेजे गए हैं, बाद में और भी मंत्री जाएंगे, संगठन के बड़े बड़े नेता वहां पर डेरा डालेंगे और अभी भी डेरा डाले हुए। लेकिन महत्वपूर्ण होगा शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय जैसे नेताओं का बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण काम कर पाते हैं जमीनी स्तर पर। पूजा, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संगठनात्मक तौर पर अगर बीजेपी की पश्चिम बंगाल में बात की जाए, उसे एक मजबूती देना और ये बताना कि बीजेपी का ये अपना संगठन है और ये 7 लोगों की टीम बनाई गई है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की जब हम बात करते हैं, एक तरफ उनके बीजेपी में आने के पूरे कयास, पूरी संभावना, ये किस ओर ले जा रहा है और ये क्या बताता है? पयोधी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पेशल 7 की टीम है वो आखिरकार किस तरीके से काम करेगी। पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 42 लोकसभा सीटें हैं और ये जो 7 नेता है, जिसमें इस टीम में 5 केंद्रीय मंत्री हैं और 2 स्टेट के मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री है और मध्य प्रदेश में मंत्री है। हर एक नेता को कुल मिलाकर 6 लोकसभा की सीटें दी गई है। तो हर नेता जो है वो 6 लोकसभा की सीटें देखेंगे। इन 6 लोकसभा की सीटों में जितनी विधानसभा की सीटें आएगी उनको देखना होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इस पे फोकस होगा किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, क्योंकि बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर जो सीनियर लीडर हैं, जो इंचार्ज होंगे इन विधानसभा की सीटों पर, उनसे डायरेक्ट संवाद करेंगे। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो यूनिक प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस किया जाएगा और लोगों तक ये कहा जाएगा, जो वहां के वोटर हैं, कि हम आपकी दिक्कत किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और 19 तारीख को जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में पहुंचेंगे 2 दिवसीय दौरे के लिए, तब रात को जो है कोलकाता में बैठक होंगी ये स्पेशल 7 टीम के मेंबर्स के साथ। यहाँ पर जो है डायरेक्टली वो रिपोर्ट करेंगे गृह मंत्री अमित शाह को, और आने वाले दिन में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना बदलाव होगा या आगे की चुनावी रणनीति कैसे तय होगी, उसका रिपोर्ट वो डायरेक्टली गृह मंत्री अमित शाह को देंगे। तो एक तरफ जहां ममता सरकार के लिए जो है चैलेंजेस काफी बढ़ चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस के लिए चैलेंजेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक लौते ऐसे पार्टी में मास लीडर हैं जो अपना इस्तीफा दे चुके हैं, तो उसका तो खामियाजा तृणमूल कांग्रेस को भरना होगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है पूरे जोरों शोरों से मैदान में उतर चुकी है, ताकि जो फिलहाल रिबेल लीडर्स है तृणमूल कांग्रेस में, उनको किस तरीके से जगह दी जाएगी, साथ ही साथ वो अपनी चुनावी रणनीति को और कैसे मजबूत करेंगे। शुभेंदु अधिकारी को तो इस वक्त सुरक्षा दे दी गई है। उनकी अपनी दलीलें हैं कि जब वो ये कहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की साजिश में फंसाया जा सकता है, लेकिन उनका बीजेपी में आना
ये लगातार कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी ताकत बीजेपी को देगा और ममता के जड़ों को हिला देगा, रूट लेवल से ममता बनर्जी को वो कमजोर करेगा। ये कितनी बड़ी ताकत के रूप में आप देख रही हैं? जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो स्पेशल 7 टीम है, ये बताने के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कि देखिए संगठन इसे कहते हैं। पयोधी, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जो है अन्य राज्यों से थोड़े अलग होते हैं। यहाँ पर एक सीएम फेस ना होना बीजेपी के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन इस परिस्थिति में जहाँ शुवेंदु अधिकारी जो एक मास लीडर रह चुके हैं, नंदीग्राम से उन्होंने जो है संघर्ष करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, तो अगर वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो ये फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि यहाँ पर सीएम कैंडिडेट को अभी तक उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया है या किसी को सीएम कैंडिडेट के तौर पे नहीं दर्शाया गया है। तो बंगाल के लोग जो है वो शुवेंदु अधिकारी से अपने आप को जोड़ पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। एक तो बांग्ला भाषी है और ऊपर से जैसे कि रविंदर भी बता रहे थे कि मिदनापुर जिले और आसपास के जिलों में लगभग जो है 50 सीटों पर जो है उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, फॉलोअर बेस जो है बहुत बड़ा है। तो ये सारे जो है मतलब काफी बेनिफिट मिलेगा बीजेपी को। और इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी की जो अपनी जमीन है, राजनीतिक जमीन, वो उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कह देती हैं बाहरी हैं, कैलाश विजयवर्गीय को कह देती है बाहरी हैं, तो अब इस गेम को कैसे बीजेपी इससे मुकाबला करेगी और कैसे इस टीम को अब पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा? तो ये चैलेंज अपना बीजेपी के लिए फिलहाल दिख रहा है। धन्यवाद आप दोनों का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.